अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे सब्सक्राइबर मुझसे सवालात करते हैं, खुसूसी तौर पे रूहानियत के हवाले से, रूहानी मश्क के हवाले से, ज़िक्र व अस्कार के हवाले से। आज भी काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से मुझ तक पहुँचे हैं। सवालात क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम हैं और इन तमाम चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, खुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए जो ज़िक्र व अस्कार करते हैं, उन लोगों के लिए जो रूहानियत हासिल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो रूहानी मश्क करते हैं, और उन लोगों के लिए जो किसी ख़ास अमल में या किसी ख़ास वजीफ़े में कामयाबी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़कातें अदा करते हैं, उन लोगों के लिए भी आज की वीडियो जो है वो इंतहाई अहम साबित होगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, और बहुत कुछ इस रूहानियत के सफ़र में ऐसा पेश आता है इंसानों के साथ या फिर उन लोगों के साथ जो रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, किसी के साथ भी। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी दुरुस्त इन्फॉर्मेशन मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि ज़िक्र व अस्कार में इजाज़त की क्यों ज़रूरत पेश आती है। क्या हमें ज़रूरी है कि हम कोई भी वजीफ़ा पढ़ें, कोई भी अमल करें, कोई भी ऐसा काम करें, या फिर रूहानियत हासिल करने के लिए हम कुछ ख़ास किस्म के ज़िक्र व अस्कार करें, तो आखिर हमें इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। एक सवाल ये आया मेरे पास। एक सवाल ये आया कि क्या इजाज़त लेने से इंसान को रुजत नहीं होती? क्या इजाज़त लेने के बाद भी किसी साहिब इजाज़त से इजाज़त लेने के बाद भी क्या रिज्जत हो सकती है? इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब भी मैं डिटेल के साथ दूंगा। और रिज्जत के हवाले से ऑलरेडी मेरी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अमल, वजीफ़े, वज़ाइफ में हमें बार बार क्यों नाकामी होती है, इस हवाले से भी मेरी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप चाहें तो मेरे इस चैनल पर उन तमाम वीडियोस को इंतहाई आसानी के साथ मुकम्मल तौर पर रिलैक्स रहते हुए देख सकते हैं। लेकिन रिज्जत क्यों हो जाती है, किन वजूहात की वजह से हो जाती है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए भी इंशाअल्लाह ताला मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करूँगा। बहुत सारे सवालात में एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, और बेशुमार लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं ज़िक्र व अस्कार के दौरान। तो मैंने सोचा कि आज के दिन हम उस अहम सवाल पर गुफ्तगू करेंगे और उस हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। रूहानी हवाले से भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसाइल क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो सवाल क्या है। सवाल ये है कि जब हम ज़िक्र व अस्कार करते हैं, कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, तो आखिर ये शयातीन हमारे पास क्यों आ जाते हैं? ये शयातीन हमें तंग क्यों करते हैं? आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिन वजूहात की वजह से शयातीन का गलबा बढ़ने लगता है, या ये और भी ज़्यादा हमें तंग और परेशान करने लगते हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या होती है? आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, और आज की इस नशिस्त में मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बताऊँगा कि शयातीन हमें क्यों तंग करते हैं जब हम ज़िक्र व अस्कार करते हैं। आखिर इनको क्या तकलीफ़ होती है जिसके बाद ये हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप जिस कमरे में रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, अगर वहाँ पे शयातीन हैं या अड़ोस पड़ोस में शयातीन हैं, वो तो मौजूद ही हैं, और जो वो परेशान कर रहे होंगे तो वो कर ही रहे होंगे। लेकिन अब जब किसी इंसान ने अल्लाह का ज़िक्र शुरू किया या कोई ख़ास ज़िक्र शुरू किया, तो अब मज़ीद और उसे परेशान करते हैं। इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर परेशान करते क्यों हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ साइंसी तरीके से, कुछ माइंड साइंस के हवाले से, और कुछ रूहानियत के हवाले से। सबसे पहली बात कि शयातीन कभी भी नहीं चाहते कि आप अल्लाह का ज़िक्र करें। दूसरी बात कि मैं अपनी वीडियो को तवील नहीं करूँगा। जो जवाब मैं आपको 10-15 मिनट में दे सकता हूँ, 5-10 मिनट में जो समझा सकता हूँ, उसके लिए मैं अपनी वीडियो को 1 घंटे या आधे घंटे की नहीं करूँगा। मेरी कोशिश है
کہ मैं कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त इन्फॉर्मेशंस आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और जो सवालात मुझसे किए जा रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर कर रहे हैं या दीगर लोग कर रहे हैं, उनके जवाबात मैं आप लोगों को मुख्तसर तौर पर लेकिन अच्छे तरीके से दे सकूं, ताकि आप तमाम लोगों की समझ में अच्छी तरीके से तमाम बातें आ जाएं। होता कुछ यूँ है कि जब हम ज़िक्र करने बैठते हैं, ज़िक्र और अस्कार करने बैठते हैं, अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर जब हम हुसूल रूहानियत के लिए या फिर किसी ख़ास मकसद के लिए जब हम ज़िक्र की तकरार करना शुरू करते हैं, और बार बार हम जब ज़िक्र की तकरार करना शुरू करते हैं, तो आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जिनका ताल्लुक़ रूहानियत से है, और वो लोग भी जिनका ताल्लुक़ माइंड साइंसेस से है या साइंसी तरीके से वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहे हैं। बहरहाल जब हम ज़िक्र करते हैं अल्लाह पाक का, तो सबसे पहले क्या होता है कि उस ज़िक्र को करने की वजह से हमें सकून मिलना शुरू होता है और हम रिलैक्स और पुरसकून होना शुरू होते हैं। जब हम ज़िक्र करते हैं, अल्लाह पाक का नाम लेते हैं, और जब हम उस ज़िक्र की तकरार बार बार करते हैं, तो उस तकरार करने की वजह से एक नूर, एक हरारत हमारे वजूद में, हमारे जिस्म में पैदा होती है, जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ हमारे जिस्म तक नहीं रहता। जब हम अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं और मुकम्मल तौर पर अपनी तवज्जो एक जगह पे मरकूज़ कर लेते हैं, और फिर मुकम्मल तौर पे यकसुई के साथ जब हम कोई ज़िक्र करते हैं, तो फिर हम बहुत ज़्यादा कसीर मिक़दार में पॉजिटिव एनर्जीज़ रिसीव करना शुरू कर देते हैं। यानी अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर जब पॉजिटिव एनर्जीज़ हम रिसीव कर रहे होते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, उस इर्द गिर्द के माहौल पर भी उस एनर्जीज़ का या उन तवानाइयों का असर पड़ना शुरू हो जाता है। अब होता कुछ यूँ है कि हम ज़िक्र कर रहे हैं, ज़िक्र की बरकत हमें हासिल होना शुरू हो जाती है। हम अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रहे होते हैं तो नूर भी बनना शुरू हो जाता है। हम रिलैक्स और पुरसकून हो रहे होते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनका बहाव बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जब हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जब हम ज़िक्र कर रहे होते हैं और ज़िक्र से हमारे अंदर एक नूर, एक हरारत पैदा होना शुरू हो जाती है, तो उससे एक रूहानियत भी पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी एक वक्त में बेशुमार फ़वाइद हमें अल्लाह पाक के हुक्म से हासिल हो रहे होते हैं, ज़िक्र करने की वजह से और ज़िक्र की बार बार तकरार करने की वजह से। अब हमारे जिस्म के अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है, हमें बाहर से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है, और जो हम ज़िक्र कर रहे होते हैं उस ज़िक्र से भी नूर और हरारत हमें मिलना शुरू हो जाती है। अब जब ये तमाम चीज़ें एक जगह जमा होती हैं, तो उसके बाद ये हमारे वजूद से निकलना शुरू हो जाती हैं। आप तमाम लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये शयातीन जो होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, और इनके असर की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कि नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान में जब आप अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं, रिलैक्स होते हैं, पुरसकून होते हैं, और फिर जब आप ज़िक्र करना शुरू करते हैं, तो ये तमाम चीज़ों की वजह से, आपके इन तमाम कामों को करने की वजह से आपके अंदर एक नूर, एक हरारत भी पैदा होती है, और इसके साथ साथ आपके माइंड के अंदर जो पोशीदा एनर्जीज़ हैं वो भी एक्टिव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और मुकम्मल तौर पर पुरसकून होकर और एक जगह पे फोकस करके अपना ज़िक्र कर रहे होते हैं, ज़िक्र इलाही कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ आपको बैरूनी तौर पर भी पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। आम तौर पर आम लोग इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जो रूहानियत के तालिब इल्म होते हैं वो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते भी हैं, या फिर जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं वो इसकी तालीमात भी दिया करते हैं। अब होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़ने लगती है, आपके अंदर नूर और हरारत जब बढ़ने लगती है, तो इसका असर आपके इर्द गिर्द के माहौल पर पड़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसका असर आपके वजूद के ख़ास हिस्से पर होना शुरू होता है। इंशाअल्लाह ताला उसका ज़िक्र मैं बाद में करूँगा कभी और। फिर ये आपके वजूद से निकल कर ये एनर्जीज़ बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाती हैं।
جب یہ انرجیز باہر کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، جب ہمارے اندر جو نور پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کا جو اثر ہے جب وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس اثر کی وجہ سے شیاطین کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ قریب میں موجود جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں وہ پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے، اور ارد گرد بھی جو موجود شیاطین ہوتے ہیں ان کے جسموں میں بھی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات کہ شیاطین جو ہے یہ جادو کرتے ہیں۔ جب آپ بہت زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں اور آپ کے جسم سے پازیٹیو انرجیز نکل رہی ہوتی ہیں تو ارد گرد موجود نگیٹو انرجیز بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ان شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے جسموں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ یہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں یہاں جو ان کی محنتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ محنتیں ان کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک کے ذکر کرنے کی وجہ سے، اور بار بار جب ہم اللہ پاک کا نام لیتے ہیں، بار بار ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا کسی بھی چیز کی جب ہم تکرار کرتے ہیں تو اس کی برکت کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اندر نور اور حرارت پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کے اندر جو انرجیز ہیں جب وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی باڈی کے اندر جو انرجیز چل رہی ہیں جب وہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہوتی ہیں، پھیلنا شروع ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جب باہر سے یعنی کہ اندرونی اور بیرونی جب آپ پازیٹیو انرجی ریسیو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جب مکس ہوتی ہیں، اور مکس ہونے کے بعد جب ان کا اثر آپ کے وجود پر پازیٹیو پڑنا شروع ہوتا ہے، اس کمرے میں یا اس جگہ پر جہاں آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پڑنا شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے شیاطین کو جانا ہی ہوتا ہے، ان کے وجود میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں یا جو عمل کرتے ہیں ان کا عمل بھی شدید طریقے سے ان کے عمل کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، اور وہ جادو کے اثرات یا جو بھی شیطانی اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ان شیاطینوں کو یہ تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ آتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آتے ہیں، اور اس وجہ سے آتے ہیں کہ اس انسان کو کسی بھی طریقے سے ذکر الہی سے روکا جائے، اس کو اللہ کے ذکر سے روکا جائے، کیونکہ ان کو بہت شدید تکلیفات ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس موقع پر اگر آپ نے کسی سے اجازت لی ہوئی ہوتی ہے تو اجازت لینے کی برکت سے اس بزرگ کی یا اس صاحب علم کی یا اس روحانی استاد کی یا اس روحانی ٹیچر کی یا اس روحانی ٹرینر کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی توجہات بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی روحانیت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ان توجہات کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور اجازت کی وجہ سے یہ شیاطین آپ پر حاوی نہیں ہو پاتے اور یہ اس جگہ کو چھوڑ کر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے بغیر اجازت کیا ہوا ہوتا ہے اور آپ کے اندر اگر بہت زیادہ پازیٹیو انرجی نہیں ہوتی یا آپ ان تمام مراحل کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو پھر پرابلمس ہو سکتی ہیں، پھر یہ پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی خاص وظیفہ پڑھیں، کوئی خاص عمل کریں یا کسی بھی چیز کی آپ بار بار تکرار کریں، کثرت سے کریں اگر، تو اس کی اجازت لے لیں۔ اجازت لینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ذکر کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا جاتا ہے اور ان کی توجہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، توجہات بھی ان کی ہماری طرف ہوتی ہیں، ہم جن سے بھی اجازت لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں وہ تمام یہ مراحل جو ہوتے ہیں یہ بھی سکھاتے بھی ہیں اور ہمیں بتاتے بھی ہیں۔ اب اس درمیان میں اگر ہمیں کوئی بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے ڈسکس کر لیتے ہیں اور اپنے مسئلے کا حل لے لیتے ہیں۔ تو اجازت لینے کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی ویڈیو میں اور بھی اجازت کے حوالے سے جو سوالات آئیں ان کا جواب دینے کی مکمل طور پہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمارے قریب قریب کے شیاطین جو ہیں وہ جب ہم ذکر کرتے ہیں حصول روحانیت کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے تو وہ ہمیں کیوں پریشان کرنے آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ پرابلم ایسی ہوتی کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات اچھی طریقے سے آ گئی ہوگی۔ اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی فیملی کا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔